नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्रालय पर बंधुआ मजदूरों को लेकर पंजाब के किसानों के खिलाफ झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया और इसे पंजाब सरकार और किसानों को बदनाम करने की केंद्र की एक और साजिश करार दिया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और बीजेपी कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को भटकाने के लिए पंजाब के किसानों को लगातार आतंकवादी, अर्बन नक्सल और गुंडा साबित करने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बंधुआ मजदूरों को लेकर 17 मार्च को मिली केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी का जवाब देते हुए कहा यह झूठ का पुलिंदा है और इसमें लगाए गए आरोप अनुचित और तर्कहीन हैं। और बढ़ते आगे रुक करेंगे अगली खबर का। आपको बता दें कि पंजाब में 2022 में होने वाले चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी कड़ी में अकाली दल ने पंजाब में बड़ी बड़ी रैलियां करना भी शुरू कर दिया है। डेरा बस्सी में रैली को संबोधित करते हुए अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि कैप्टन सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। पंजाब की तरक्की के लिए बादल साहब ने 2 डैम्स बनवाए। इस दौरान सुखबीर बादल ने जीरकपुर से उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डेरा बस्सी से अकाली दल के उम्मीदवार एनके शर्मा होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने पर एनके शर्मा सिर्फ विधायक ही नहीं मंत्री भी बनेंगे। वहीं हरसिमरत कौर बादल ने भी कैप्टन सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि गैंगस्टर्स पर लाखों रुपए खर्च किए गए। इस दौरान स्मार्टफोन को लेकर भी जनता से सवाल किए। शर्मा जी, मेहनत बहुत कर रहे एमएलए का तुम बना देना, बना दोगे एमएलए शर्मा जी। परमात्मा मेल करे, थोड़ा सिर से हाथ होए, सरकार तुम अपनी बना लो। शर्मा जी तुम मत एमएलए का बना दो। पिछली बार बड़े बादल साहब ने अद्धी झंडी दी, आप पूरी दे देंगे। मैं हुण पूछना चाहना कैप्टन अमरिंदर सिंह को, 4 साल मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह है। मैं सारे कांग्रेसियों को पूछना चाहना कि एक नवा स्कूल दस दो, एक नवा हस्पताल दस दो, एक नवा कॉलेज दस दो, एक वड्डी सड़क दस दो, एक वड्डी इंडस्ट्री दस दो जिन्हें लेके आए। एक का नाम नहीं ले सकते, एक का नाम नहीं ले सकते। आज भी 2007 याद आंदा रहेगा, 2002 की सरकार याद आती है। एक कैप्टन साहब ने उस टाइम भ्रष्टाचार के जेडे झूठे इल्जाम लाए सी, आज भ्रष्टाचार की हदा पार करके चीमा साहब दस रहे सी 1 लाख करोड़ का कर्जा जेडे 70 साल से पंजाब च नहीं होया सी, 4 साल च चढ़ाता भ्रष्टाचार। तो इस तो बड़ा सबूत की चाहिए। बाकी तो शर्मा जी ने आप ही गिनाता कि किन्ने किन्ने रुपए चलते हैं। और पंजाब के वन विभाग ने एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम सब मिशन के तहत पौधे लगाने के लिए क्षेत्रफल को 7000 हेक्टेयर तक बढ़ाने की योजना बनाई है। यह जानकारी पंजाब के वन मंत्री साधु सिंह धर्मसूत ने दी। उन्होंने बताया कि इस खास पहल के तहत किसान करीब 40 लाख पौधे लगाएंगे और इस योजना के लिए किसानों के प्रोत्साहन के लिए पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ने हाथ मिलाया है। साथ ही इसके तहत 4 सालों में किसानों को 50% वित्तीय मदद भी दी जाएगी। आपको बता दें कि मंत्री साधु सिंह धर्मसूत ने यह बताया कि करीब 12,994 किसानों ने 18,974.55 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1,49,450 पौधे लगाए। राज्य की तरफ से साल 2016 से स्कीम के शुरू होने से किसानों को 1,447.41 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मुहैया करवाई गई है। और अकाली दल ने डीएससीएमसी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। 20 उम्मीदवारों के लिए जारी की गई। मनजिंदर सिंह सिरसा को पंजाबी बाग वार्ड से टिकट दिया गया। हरमीत सिंह कालका जी से टिकट पाने वाले उम्मीदवार बने हैं। और बढ़ते आगे बात करेंगे कोरोना की। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ओर से जारी नई एसओपीज 5 अप्रैल से लागू होंगी। बता दें कि कोरोना की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इंडोर हॉल की क्षमता से 50%
लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। हालांकि अधिकतम 200 लोगों को इंडोर कार्यक्रम में इकट्ठा होने की परमिशन दी जा सकती है। खुले स्थान पर 500 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग एक साथ नहीं हो सकती और अंतिम संस्कार में जाने के लिए 50 लोगों को ही शामिल किया जा सकता है, जबकि धार्मिक, खेल, पढ़ाई, इंटरनेट, कल्चरल और राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर डीसी से एनओसी लेना जरूरी है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने लोगों से मास्क लगाने की अपील की है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी लोग ध्यान रखें, उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, इसलिए सावधान बहुत जरूरी है रहना। बहुत बढ़ रहे हैं, जनता की बात है। आज भी मैंने अपील की है आप लोगों के माध्यम से ही, आप लोग वहीं थे कार्यक्रम में, कि इसकी सावधानियां बरतें, मास्क भी पहन करके रखें, डिस्टेंसिंग बना के रखें और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। तो ये सारे जो पहलू हैं उसको सावधानीपूर्वक रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ कब नीचे आ जाए और कब यानी आगे बढ़ जाए। तो ये एक लगातार तीसरी वेव ये हरियाणा में आई है, हरियाणा के सारे देश भर में ही है, तो इससे सावधान हम सब। और मोगा में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 69 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब मोगा में कोरोना के सक्रिय मरीजों की गिनती 302 हो गई है। दरअसल मोगा से जो ताजा मामले सामने आ रहे हैं, उन मामलों की यदि बात करें तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर विषय बनता जा रहा है मोगा में, चूंकि जो इस वक्त हालात है वहां पर, इससे हालांकि लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर लगा हुआ है, टेस्टिंग्स हो रही हैं, ट्रेसिंग हो रही है, लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो पूरी तरह से काबू में नहीं आ पाए हैं। और बढ़ते आगे, करनाल में सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गेहूं की सरकारी खरीद जारी है, जो कमियां थी उन्हें सुधार लिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों के हिसाब से गेहूं खरीद का शेड्यूल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री के द्वारा किसानों के लगातार विरोध को लेकर कहा कि कुछ लोग विरोध करने का काम कर रहे हैं और वो सिर्फ विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं, कुछ लोग ही विरोध भी कर रहे हैं। क्योंकि सीएम मनोहर लाल ने कालका और एलनाबाद उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन का उपचुनाव है, मिल बैठकर तय करेंगे कौन किस सीट पर लड़ेगा। देखिए, इस बार की प्रोक्योरमेंट का काम 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और ये ठीक बात है कि जब इतना बड़ा एक कार्यक्रम होता है प्रोक्योरमेंट का, शुरू में 1-2 दिन छोटी मोटी जो व्यवस्था की दिक्कतें आती हैं उनको सबको समय पर ठीक कर लिया जाता है और मैं समझता हूँ कि अब प्राय सारी व्यवस्थाएं ठीक सेट हो गई हैं पूरे हरियाणा में और प्रोक्योरमेंट सब शुरू हो गई है। प्रोक्योरमेंट का जो रश है वो लगभग 10 तारीख के आसपास ज़्यादा होगा, अभी इतना रश नहीं है क्योंकि फसल इस बार जो पकी है वो उसमें मौसम के कारण से भी थोड़ा सा डिले है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। कालका और एलनाबाद पे चुनाव कब तक होगा? उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग बताएगा। सर, तैयारी आप ही लड़ेंगे या जेजेपी को लड़वाएंगे वहां से? वो तो हमारा सामूहिक एक गठबंधन का चुनाव होगा, दोनों में से तय करें। कल मैंने बता दिया, बल्कि आज तो मैंने एक गांव है आंवली गांव के लोगों के नाम से जो पत्र है वो खुला पत्र जनता को भी बताया है कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसमें एक वेस्टेड इंटरेस्ट सबके राजनीतिक इंटरेस्ट है, उसके कारण से सब कर रहे हैं और बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन जगह जगह जिस प्रकार का व्यवधान पैदा करते हैं, हम नहीं चाहते कि सामाजिक भाईचारा बिगड़े और जहाँ तक इनको अपील करने की बात अपील करते हैं, लोग इनको समझा भी रहे हैं, पुलिस के लोग भी समझा रहे हैं, बाकी लोग भी समझा रहे हैं कि ये कोई तरीका नहीं है। और हरियाणा के जींद में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीनों कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हल्ला बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो हर तरह से किसानों के साथ हैं और आखिर तक किसान आंदोलन का साथ देते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने खुद को और आम आदमी पार्टी को किसान हितैषी बताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर बीजेपी को झुकना ही पड़ेगा। कल रोहतक में इन्होंने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, यह बड़ी गलत बात है। हम किसानों के इस संघर्ष का समर्थन करते हैं। मैं अभी जब आया मेरे को भी काफी टाइम लग गया, कई जगह से मेरे को घूम के आना पड़ा, लेकिन मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। चिंता मत करना, कोई कुछ भी कहे चिंता मत करना, मैं तो आम आदमी से जुड़ा हुआ हूं। सारा देश आपके साथ है, सारे देश के किसान आपके साथ हैं।
इस किसान आंदोलन के लिए अगर केजरीवाल की जान भी चली जाए, आपकी किसी सजा से नहीं डरते हम लोग। आज ये जो किसान आंदोलन है, हर भारतवासी का फर्ज है, हर देशभक्त का फर्ज है। जो कहता है मैं भारत से प्यार करता हूं, उसका फर्ज है कि किसान आंदोलन का साथ दे। इस किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए केजरीवाल को जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आज मैं इस मंच से आप लोगों को कहना चाहता हूं, मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। अंत तक, चाहे कोई कीमत चुकानी पड़े, अंत तक किसान आंदोलन का साथ देंगे। और दोस्तों, मेरा दिल कहता है समय लग जाए, लेकिन किसानों की मांगों के सामने, किसान आंदोलन के सामने बीजेपी को झुकना पड़ेगा, केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, इनका गरूर खत्म होगा। और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक में किसानों पर लाठीचार्ज की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज करना गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर सवाल उठाए और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा फरीदाबाद में तेगांव के पूर्व विधायक ललित नागर की दिवंगत माता के शोक सभा के लिए पहुंचे थे। और बढ़ते आगे, रोहतक में सीएम का विरोध करने वाले किसानों पर लाठीचार्ज के मसले को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बाबत पुलिस अधिकारियों से पूछा जाएगा। अगर कोई उल्लंघन हुआ है तो उसकी जांच की जाएगी। विज ने कहा, आंदोलन करने का सभी को अधिकार है। बिल्कुल सख्त है इस मामले में, और जो भी पुलिस अधिकारी हैं हम उनसे जरूर पूछेंगे कि भी आपने क्यों ऐसा होने दिया। आंदोलन है, आंदोलन करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप किसी का कार्यक्रम डिसरप्ट नहीं कर सकते हैं। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। अगर किसी का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उससे 200 मीटर दूर तक रहे। मैंने स्पष्ट हिदायतें दी हैं सभी अधिकारियों को। अगर कहीं पर उसका उल्लंघन हुआ है तो मैं उसकी जांच करूंगा। और अग्रोहा विकास ट्रस्ट के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने हिसार के बरवाला में महाराजा अग्रसेन वेलफेयर सोसाइटी के कार्यालय का शुभारंभ किया, जिसके बाद बजरंग दास गर्ग की अध्यक्षता में अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसमें अग्रवाल समाज के प्रतिनिधियों ने संगठन को पहले से और ज्यादा मजबूत बनाने पर विचार किया। इस दौरान अग्रोहा धाम के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि अग्रोहा धाम की इकाइयों का विस्तार पूरे देश में जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज महाराजा अग्रसेन के आदर्शों पर चलकर अग्रोहा धाम के नेतृत्व में जनता की सेवा में जुटा है। अग्रवाल धाम के नेतृत्व के अंदर पूरा देश का वैश्य समाज, पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिला स्तर पर एकजुट होकर इकाइयों का विस्तार किया जा रहा है। जहां तक देश के कोने कोने के अंदर अग्रवाल समाज के हमारे प्रतिनिधि राष्ट्र व जनता के हित के अंदर कार्य कर रहे हैं।